में एकता बनी रहने के लिए सबसे ज्यादा जरूरत है सभी समुदायों के लोगों को अपने समान मानना और उनके साथ भाईचारे के साथ रहना। इसी संदेश के साथ ही चंडीगढ़ के एक निजी होटल में ईद मिलन नाम के कार्यक्रम का आयोजन किया गया। यहां पर यह संदेश दिया गया कि हम सभी एक हैं, चाहे रंग रूप अलग हो लेकिन धर्म हमें कभी भी अलग नहीं कर सकता, इसलिए जरूरत है एक साथ रहने की। यहाँ कई समुदाय के लोग नजर आए जिन्होंने सभी को यही संदेश दिया। हम सभी एक हैं, चाहे रंग रूप अलग हो लेकिन एक चीज है जो हमें अलग बनाती है और ये हम सभी के लिए बहुत ही दुख की बात है, वो है धर्म। धर्म के नाम पर अक्सर लड़ाई झगड़े होते हैं, लेकिन इन्हें पीछे करते हुए हमें एक दूसरे के साथ प्यार से रहना चाहिए। यही संदेश देने के लिए चंडीगढ़ में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया जिसका नाम था ईद मिलन। अपने नाम की तरह ही इसका मकसद था ये बताना कि किस तरह से अलग अलग धर्मों से होते हुए भी हमें एकता से कैसे रहना चाहिए और कैसे सभी के सामने विश्व एकता का संदेश देना चाहिए। इंसान जो लफ्ज़ है इसमें दो पैगाम जुड़े हुए हैं, दो मोहब्बतें जुड़ी हुई, एक इंसान की मोहब्बत और एक परमात्मा की मोहब्बत। अगर ये दोनों इकट्ठी हों तो इंसान बनता है। जितने भी मजहब दुनिया में आए हैं उन्होंने प्यार का पैगाम दिया है और एक ही खुदा या भगवान की तरफ तमाम रास्ते लेकर जाते हैं। तो जमात अहमदिया वही कोशिश करती है कि एक ही स्टेज पर सबको इकट्ठा करके प्यार और मोहब्बत बांटे और आपसी दिलों की जो दूरियां हैं उनको खत्म करें। ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਤਾਦਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਹਿਮਦੀਆ ਭਾਈਚਾਰਾ ਉੱਥੇ ਇਕੱਤਰ ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਔਰ ਉਸ ਗੱਲ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਵਾ ਕਿ ਗਲੋਬਲ ਲੈਵਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੇ ਕਿਤੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਵਾ ਮੁਸਲਿਮ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਉਹ ਵਰਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਅਹਿਮਦੀਆ ਜਮਾਤ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਜਮਾਤ ਆ ਜਿਹਨੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਸਾਬਤ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਵਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਮੂਹ ਭਾਈਚਾਰਾ ਸਮੂਹ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਤਤਪਰ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਸੋ ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੰਬਾ ਨਾ ਜਾਂਦਾ ਹੋਇਆ ਮੈਂ ਇਹੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦਾ ਵਾਂ ਕਿ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਇਸ ਜਮਾਤ ਨੂੰ ਹੋਰ ਬਲ ਬਖਸ਼ੇ ਅਤੇ ਇਹ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿੱਥੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਸਕਣ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਆ ਸਾਡੇ ਕਾਦੀਆਂ ਦਾ ਨਾਂ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਹੋਰ ਉੱਚਾ ਕਰ ਸਕਣ। ਇਸ ਜਮਾਤ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰਿਕ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੈ, ਇੱਕ 9 ਮਾਸ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਦੀ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਅਲੱਗ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਤਾਦਾਦ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਮੈਪ ਤੇ ਕਾਦੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮਦੀਆ ਜਮਾਤ ਨੇ ਆਪਣੀ ਹੋਂਦ ਬਣਾਈ और मिर्जा गुलाम अहमद साहब दे उस पैगाम नूं दुनिया दे विच अज मेरे ख्याल तकरीबन 150 देशों दे विच इन्हां ने अपना एक बहुत वड्डा मार्क बनाया है। इन्हां दा सालाना जलसा हुंदा है। हर मजहब दे, चाहे वो हिंदू मजहब है, चाहे वो बुद्ध मजहब है, चाहे सिख मजहब है, हर किस्म के हर मजहब तो उन्हां दे उस सालाना जलसा दे विच प्यार और मोहब्बत ना रहना चाहिए। इस कार्यक्रम में पंजाब के फतेहगढ़ चूरिया के एमएलए तृप्त राजेंद्र सिंह बाजवा ने भी अपने विचार साझे किए। इन्हां दा एम बड़ा क्लियर है कि प्यार हर नाल नफरत किसे नाल। इस मैसेज नूं लैके सारी दुनिया च निकले ते सारी दुनिया च ये मैसेज सुना रहे हैं। वैसे धर्म कोई नफरत का सलाह नहीं देता, सारे धर्म शांति का ही मैसेज देते हैं, पर इस नफरत च बदल देंगे ने गद्दियां लैन वाले। वो धर्म का आसरा लैके राज करन जो पैंदे ने तो फिर नफरत भी पैदा हो जाती है। We love the future generation, and if God forbid this nuclear disaster takes place, the effect of the radiation will last for more than 100 and 150 years. And the future generation, the children who will be born, will suffer from genetic defects, from lot of physical defects. And the effect of radiation will spread, the nuclear radiation will spread in water, in vegetables. So the future is very bleak.
So Ahmadiyya Muslim community, our supreme leader, and all Ahmadi Muslims all over the world organize these kinds of programs for the love for mankind and to save the future generation, our beautiful children of today. We want them to inherit a beautiful world, a world which has no effects of nuclear radiation. Wherever we can, the message of love for all, hatred for none, and to save the world from the devastating consequences of nuclear holocaust. May God enable all of us to fulfill our responsibility so that we leave behind a beautiful earth and beautiful life for our future generation. Ever since man walked on the face of the earth, there have been over 15,000 major wars that have killed close to 4 billion people. Though impossible to calculate accurately, it is estimated that since the beginning of our recorded history, the world has known only about 300 years of peace. Each leader in the world desires to find a lasting solution to the issue that has plagued our beautiful planet centuries over centuries. There have been many movements, conferences, organizations and NGOs all over the world that promote the idea of world peace, but peace on earth has continued to be just an aspiration. Khilafat Ahmadiyya is the heavenly institution that was prophesied by the peace-loving Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. History has shown that whenever the world suffers disorder and injustice, a spiritually guided man stands up and advises the world on how to achieve peace through the heavenly teachings of Islam. Through Ahmad was elected as the 5th successor of the promised Messiah salam, he began his efforts to work for world peace. The platform for peace was set in 2004 when Huzur launched the annual National Peace Symposium. 5 years later, the goal to attain peace was set even higher with the launch of the Ahmadiyya Muslim Prize for the Advancement of Peace in 2009. Huzur has fearlessly addressed the Islamic solution to peace around the world, from Canada to Australia, from Capitol Hill to the British House of Commons, from the European Parliament to the Montage in Beverly Hills, and from Nagoya, Japan to Valencia in Spain. His addresses have been received with warmth and admiration from all parts of the world. To this day, Huzur has visited numerous different countries and given lectures to promote peace. I have delivered the same message, calling for peace and justice. On many occasions in different parts of the world, I do the same. I do not know how much impact my views have had on those who have listened to me. And I am not aware to what extent they are working towards developing peace within their own circles of influence. Nevertheless, I will, God willing, always continue to carry out my task and my responsibilities of promoting peace.